तो आज हम पढ़ेंगे एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट ऑफ डिमांड में फ़र्क क्या है। पिछले लेक्चर्स में हमने ये देख लिया कि एक्सेस डिमांड किसको बोलते हैं, यानी मांग की अधिक किसको बोलते हैं, और डिफिशिएंट ऑफ डिमांड यानी न्यून मांग किसको बोलते हैं। क्वेश्चन बनने की संभावना ये है कि एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट ऑफ डिमांड में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो एक बार पूरी थियरी को हम एक जगह इकट्ठा करके ये देखेंगे कि एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट ऑफ डिमांड में क्या फर्क है। अगर हम बेसिस पर जाएं जिसके आधार पर हमने डिफरेंस करना है, तो सबसे पहले जो डिफरेंस हम रखेंगे मीनिंग के आधार पर, यानी एक्सेस डिमांड किसको बोलते हैं और डिफिशिएंट ऑफ डिमांड यानी न्यून मांग किसको बोलते हैं। तो एक्सेस डिमांड हम बोलते हैं, एक्सेस डिमांड इट रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई करेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इन द इकोनॉमी, फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। यानी अगर पूर्ण रोजगार के बाद कुल मांग कुल पूर्ति से अधिक है तो उसको हम मांग अधिक कहेंगे। मांग अधिक को हमने ये बोला कि यदि पूर्ण रोजगार की अवस्था में जितनी मांग की जरूरत है, अगर वास्तविक मांग उससे अधिक होगा तो उसको हम एक्सेस डिमांड या मांग अधिक कहते हैं। अगर हम डिफिशिएंट ऑफ डिमांड पे जाएं, मांग की कमी किसको बोलेंगे या न्यून मांग किसको बोलेंगे। तो इट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड एट द फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका यह मतलब हुआ कि पूर्ण रोजगार पर जितनी वास्तविक मांग की जरूरत है उससे यदि मांग में कमी हो पूर्ण रोजगार की अवस्था में, तो उसको हम न्यून मांग कहते हैं। अगर हम ग्राफ से देखें, हमें एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इतना चाहिए था, लेकिन वास्तविक एग्रीगेट डिमांड उससे ज्यादा है। यानी हमें मांग की जरूरत थी ADR रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड, लेकिन एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड उससे ऊपर है एट द फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार की अवस्था में। तो ये जो F और E का गैप है इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। और जो ये इन्फ्लेशनरी गैप है अकर होगी, उत्पन्न होगी ओनली एट द फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी इन्फ्लेशनरी गैप ऑलवेज अकर्स एट द फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड एट द फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी पूर्ण रोजगार पर जितनी मांग की जरूरत है, यदि वास्तविक मांग उससे अधिक है तो वह मुद्रास्फीति की अवस्था को उत्पन्न करती है, जिसको हम इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे, विस्फोटकारी अंतर उत्पन्न करेगा। और ये जो E और F का अंतर है इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। अगर डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन फिर क्या होगी, पूर्ण रोजगार पर जितनी मांग की जरूरत थी वास्तविक मांग उससे यदि कम हो तो उस अवस्था को हम डिफिशिएंट ऑफ डिमांड कहेंगे, और उसके कारण जो अंतर होता है उसको हम डिफ्लेशनरी गैप कहेंगे। OX पर हमने इनकम रखा, इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। OYX पर आप एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई रखेंगे। ADR का मतलब हुआ रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड, यानी इतनी मांग की जरूरत थी लेकिन एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड उससे नीचे है। कहां पर? फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर। तो ये जो डिफरेंस है E और F का, इसको हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। इसका यह मतलब हुआ कि एक्सेस डिमांड के कारण इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होगा और डिफिशिएंट ऑफ डिमांड यानी मांग की कमी के कारण डिफ्लेशनरी गैप होगा। रीजन क्या है इसका? अगर आपने डेफिनेशन को ध्यान से सुना तो डेफिनेशन में ही उसका रीजन लिखा हुआ है। हमने ये बोला था कि रीजन क्या होगा एक्सेस डिमांड का, पूर्ण रोजगार की अवस्था में जितनी मांग की जरूरत है यदि वास्तविक मांग उससे अधिक होगा तो ऐसी अवस्था के कारण
इन्फ्लेशनरी गैप होगा, एक्सेस डिमांड होगा। ये क्यों होता है, पढ़ लेते हैं रीजन। ड्यू टू राइज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन के अधिक होने के कारण, ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, या इन्वेस्टमेंट के बढ़ जाने से। मांग कब ज्यादा होगी, अरे एक्सेस डिमांड क्यों उत्पन्न हुआ, एक्सेस डिमांड अकर्स ड्यू टू एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड क्यों, अधिक मांग क्यों है, मांग के अधिक होने के कारण। कहां पर, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। तो जो एग्रीगेट डिमांड का अधिक होना किस बात पर निर्भर करता है, उपभोग के ज्यादा होने का और निवेश के ज्यादा होने के कारण ही ये उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि रीजन क्या है एक्सेस डिमांड का, लिखेंगे इट अकर्स ड्यू टू एक्सेस ऑफ एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर, दैट इज ड्यू टू राइज इन कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट के ज्यादा होने और कंजम्पशन के ज्यादा होने के कारण एक्सेस डिमांड उत्पन्न होता है। डिफिशिएंट ऑफ डिमांड क्यों उत्पन्न होता है, मांग की कमी के कारण। मांग की कमी कब होगी, जब उपभोग में कमी होगी और निवेश में कमी होगी। इट अकर्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर, जब एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर कम हो जाए, ड्यू टू फॉल इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निवेश व्यय और उपभोग व्यय में जब कमी होगा तो उसके कारण जो कुल मांग में कमी होगी, उसी के कारण अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की अवस्था पर क्या उत्पन्न होगा, डिफिशियंसी ऑफ डिमांड, डिफिशियंट डिमांड, मांग की कमी, न्यून मांग। अब इसका इंपैक्ट क्या है, आउटपुट पर और एम्प्लॉयमेंट पर। अगर एक्सेस डिमांड होगा तो इसका आउटपुट पर क्या इंपैक्ट होगा और एम्प्लॉयमेंट पर क्या इंपैक्ट होगा। इट डज नॉट अफेक्ट द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एज इकोनॉमी इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट द फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर एक्सेस डिमांड है, कहां पर एक्सेस डिमांड हमेशा कहां पे होगा, एट द फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार की अवस्था पर अधिक मांग को ही हम एक्सेस डिमांड कहते हैं या मांग अधिक कहते हैं। तो बोला इसका उत्पादन और एम्प्लॉयमेंट के पर क्या फर्क पड़ेगा। हमने ये कहा कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट पर होगा, इसका मतलब उससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं है, यानी रिसोर्सेज जितने भी अवेलेबल हैं इकोनॉमी में वो सब इंगेज हैं। जब रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूटिलाइज हो रहे हैं, उनका पूरा प्रयोग हो रहा है, ऐसी अवस्था में उत्पादन हम नहीं बढ़ा सकते। इसका मतलब यह हुआ एक्सेस डिमांड डज नॉट अफेक्ट द एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, यानी उत्पादन और रोजगार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ यदि पूर्ण रोजगार की अवस्था में मांग अधिक है तो उसके कारण अर्थव्यवस्था में क्या होगा, न तो उत्पादन बढ़ेगी, नहीं रोजगार बढ़ेगा। फिर क्या होगा, लास्ट है इंपैक्ट ऑन प्राइसेस, सामानों की कीमतें बढ़ जाएंगी। मांग अधिक है, उत्पादन नहीं बढ़ा, अल्टीमेटली क्या होगा, उत्पादन जो है उसी को खरीदने के लिए ज्यादा मांग है। इट लीड्स टू इन्फ्लेशन और इट रिजल्ट इन द राइज इन द जनरल प्राइसेस लेवल। जनरल प्राइस लेवल मींस सामान्यतः वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी यदि पूर्ण रोजगार की अवस्था में मांग अधिक है। न्यून मांग में इंपैक्ट क्या पड़ेगा इकोनॉमी पे, इट्स लीड्स टू फॉल इन आउटपुट एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अगर एग्रीगेट डिमांड कम है तो अर्थव्यवस्था में उसका क्या एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट पर फर्क पड़ेगा। मांग कम है, निवेश कम होगा, निवेश कम है तो उत्पादन, उपभोग, आय सब कुछ कम हो जाएगा और अर्थव्यवस्था एक निम्न आय के स्तर पर आकर संतुलित हो जाएगी। इसका मतलब हुआ इफ देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ डिमांड देन इकोनॉमी विल बी इक्विलिब्रियम अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी जहां पर निम्न आय होगा, निम्न उपभोग होगा और निम्न जो है सेविंग होगी, निम्न इन्वेस्टमेंट होगा। तो लो लेवल ऑफ इनकम, लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लो लेवल ऑफ सेविंग, कंजम्पशन, ऐसी अवस्था में आकर इकोनॉमी स्थिर हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं रिजल्ट ऑफ डिफिशिएंट ऑफ डिमांड।
और फिर क्या होगा, जब मांग नहीं है तो जो सामान बाजार में हैं उनको खरीदने वालों की कमी होगी, इसीलिए कीमतें जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगे, जिसको हमने बोला इट्स लीड्स टू डिफ्लेशन एंड रिजल्ट इन द फॉल इन जनरल प्राइस लेवल, यानी सामान्यतः वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएंगी यदि अर्थव्यवस्था में मांग की कमी है। तो अभी हमने यहां पर यह देखा कि एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट ऑफ डिमांड में क्या डिफरेंस है।